तो आज हम लेसन कौन सा शुरू कर रहे हैं? 2.3 कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है? px को gx से भाग दें और क्या ज्ञात करें? भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो आपको पता ही है कि कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये px है तो px आप यहां लिख दीजिए। समझ के बात को? अब gx से इसमें भाग देना है तो gx क्या है आपका? x² - 2, तो उसको लिख दीजिए। समझ के बात को? px है ना को gx से भागा देना है तो px को बीच में लिख देंगे और gx को बाहर लिख देंगे। अब भागा देना है तो भागा दीजिए। तो भागा देने का क्या तरीका बताए थे? तो भागा देने का तरीका था कि पहाड़ा पढ़ना है तो पहाड़ा आप x² - 2 का पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या करना है? गुणा करना है। तरीका तो यही है। तो जब गुणा करना है तो ध्यान से देखें, x² - 2 में किसका गुणा कर दें, है ना, कि ये आ जाए। और ये लाने के लिए सिर्फ इसी में आपको सोचना है, आगे वाले के लिए सोचना नहीं है। तो बताइए x क्यों लाना है? तो x² में किसका गुणा करें? तो नॉर्मल सी बात है, 2 x है, 1 x और हम ले लेंगे तो गुणा करके क्या हो जाएगा? इसका घात जुड़ेगा और x के घाते 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए कर देते हैं। x गुणा कर दिए तो घात क्या हो गया? जुड़ गया। और फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और x का x। याद रखिए हमेशा कभी भी जब गुणा करते हैं तो 3 चीज का गुणा होता है। चर राशियों का गुणा जब भी करते हैं तो 3 चीज का गुणा होता है। सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, प्लस है यहाँ, और माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर संख्या का गुणा होता है, 2 1 कम 2, और फिर चर राशि का। क्योंकि यहाँ चर है यहाँ चर नहीं है इसलिए बस उसी को हम लिख दिए हैं। रहता कुछ तो करते। ठीक है? तो चलिए अब आपका क्या आ गया? x के घात पे 3 आ गया और माइनस 2x आया। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था पहले भी कि जब आप इसको लिखो तो ध्यान रहे जाति मिलना चाहिए। जाति कौन है? ये जाति का काम करता है। तो देखिए यहाँ x² है और जो आपका गुणा करके आया है वहां x आया है, इसलिए हम इसको किसके सामने रखेंगे? x के सामने रखेंगे। ठीक है? समझ के बात को? इसके सामने नहीं रखेंगे। क्लियर? आगे चलिए। अब घटाना होता है तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना होता है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस होगा तो यानी कि 0 आएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, है ना। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। ध्यान रखिए ये आपका चेंज हो गया है, इसको अब नहीं देखना है आपको। ये माइनस से क्या हो गया? अब प्लस, 2x प्लस हो गया तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये माइनस 3 अपने जगह पे आएगा और ये 3x² अपने जगह पे आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आंसर आपका x लिखाया है ना, x का गुणा किया है ना, है? अच्छा, अब अगला स्टेप में क्या करना है? अलग कुछ थोड़ी ना करना है। अब आपको ये लाना है, इसमें किसका गुणा कर दें कि ये आ जाए। ठीक है? तो देखिए ध्यान से, x² है, -2 है। अब इसमें किसका गुणा करें कि -3x² आए। तो जब माइनस आपको लाना है तो माइनस तो लेना ही होगा। ठीक है? और यहाँ आपको पहले से पता है कि 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 छुपा रहता है तो 3 लाना है तो 3 लेना होगा, तब ना 3 एकम 3 आएगा। अच्छा, और ध्यान से देखेंगे तो x² ऑलरेडी यहाँ पहले से है, तो अब आपको कुछ नहीं लेना है। माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3x² हो गया, आ गया। और पहले वाले को ही लाना है, बाद वाले में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो जो आएगा उसको लेकर के हम चलेंगे। ठीक है? 3x² कहाँ पास? अच्छा, हाँ यहाँ, हाँ ये प्लस ऊपर वाला रहेगा। ठीक है?
प्लस का चिन्ह, बड़ा चिन्ह यहाँ आएगा। चलिए तो आगे देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब हो गया गुणा आपका, यानी कि इसका पहाड़ा हम -3 बार पढ़े तो कितना आया, इतना आया। अब इसको लिखेंगे तो -3x² प्लस 6 यहां लिखेंगे, 6 यहां लिखे हैं, सही लिखे हैं? नहीं, क्योंकि ये x का जाति है, ये 7x है और ये अकेला 6 है, ये चर पद है, अचर पद है, समझ गए? ये अचर पद है, यानी कि अकेला संख्या है तो अकेले वाले के पास रहेगा, ठीक है? समझ गए बात को? हाँ, इसके सामने नहीं लिख सकते, ठीक है? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या कहता है कि घटाना है, तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह फट से बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो 3 से 3 गया 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे आप, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लिखाता है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से थोड़ा, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 2 है। जब यहाँ घात बड़ा है और यहाँ घात छोटा है तो अब भागा हम इसमें नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये -3 था ना, तो -3 यहाँ लिखिए, ये हो गया आपका भागफल, ये आपका क्या हो गया, भागफल। और ये जो नीचे में बचा है ये क्या हो गया, शेष फल। यही क्वेश्चन कह रहा था कि भागफल ज्ञात कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस जगह में जो आता है आंसर उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और ये जो है इसको px बोला है और इसको gx बोला है। हिंदी में भी आपको पहले से हम बताए थे, इस जगह को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इस जगह को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको पहले भी हम बताए हैं, ठीक है? और जांच करने के लिए भी बताए हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप सही किए हैं या गलत, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। पीछे भी सूत्र आपको बताया गया है ना? उदाहरण कौन सा था, 7 था, है ना? 7 की 8 था, 8 उदाहरण, 8 उदाहरण में आपको जांच बताया गया है, ठीक है ना? हाँ, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जांच कर सकते हैं, और बाकी उत्तरमाला से भी देख करके आप सर्टिफाई हो सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, px क्या लिखा हुआ है, ये है, और gx क्या लिखा हुआ है, ये। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, gx जो है वो सीधा नहीं दिख रहा है, x² के बाद x होना चाहिए और उसके बाद लास्ट में नंबर होना चाहिए। तो हम जब यहाँ हम भागा देने जब जा रहे हैं तो क्या कर लिए, इसको सीधा कर लिए, x² को यहाँ लिख दिए और -x को आगे कर दिए और 1 को पीछे कर दिए। अब तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए वैसे ही आपको सेकंड नंबर भी करना है। इसमें आया क्या है, उसमें 2 ठो अंक था, इसमें 3 ठो हो गया है। तो देखिए आपको क्या लाना है, x के घात में 4 लाना है। तो ये जो आपका है इसमें किसका गुणा करना होगा, तो 2 है ना, यहाँ स्क्वायर है और 4 लाना है, तो 2 ठो और आ जाएगा तो हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि घात जुड़ता है चर राशि का जब गुणा होता है तो आप x² ले लेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4। समझ गए? अच्छा, आगे चलिए, तो प्लस माइनस x गुणा करके क्या हो जाएगा, 2 और x का एक घात छुपा हुआ 3 हो गया। और फिर 1 के साथ जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, पता ही होगा आपको, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पास कोई संख्या नहीं है तो संख्या नहीं लेके चल रहे हैं हम। बताए थे ना कि 3 चीज का गुणा करते हैं, तो यहाँ 3 चीज तो है नहीं, अचर पद इसमें दिख नहीं रहे हैं, तो चर से ही सिर्फ काम चलाए, ठीक है? चलिए, तो अब ये आगे इसको सेट करिए, तो x के घात में क्या हो गया, 4 माइनस, अब देखिए ध्यान से, यहाँ x के घात में 3 आया है और यहाँ दूर दूर तक कहीं x के घात 3 वाला कोई संख्या दिख नहीं रहा है, तो इसको कहाँ करेंगे,
छोड़ देंगे, क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पास लिख लेते हैं माइनस एक्स के घात में 3। क्लियर। और ये कहां लिखेंगे, इसका तो है तो एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपका जाति नहीं मिल रहा हो, है ना, इस जाति का इसमें कोई नहीं है, तो जब जाति नहीं मिल रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, साइड में कर लेंगे। इसके में घात 3 है, इसके में घात 2 है, ये अलग अलग हो गया। इसके में घात 4 है। क्लियर है। अच्छा, अब वही प्रक्रिया क्या करना है, नीचे को चिन्ह बदलना है, क्योंकि हम माइनस करने जा रहे हैं। तो माइनस करते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, और माइनस है तो प्लस। क्लियर। अच्छा, अब जब इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे आप, है ना, तो माइनस का चिन्ह बड़ा तो हो ही जाएगा, 4x का स्क्वायर, माइनस दोनों में है, यहाँ बड़ा है तो आ गया, तो 3 और 1 4 हो गया। अब इसको आपको आगे लिखना होगा। ठीक है, x के घात में 3। अब पूछिए आगे क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका जो घात है वो बड़ा है, बड़ा घात वाला आगे रहता है तो सही रहता है। ठीक है ना, और बाकी जो बचता है उसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। एक स्टेप आपका पूरा हो गया। आंसर में क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। आगे चलिए, अब फिर से वही काम करना है। इसमें किसका गुणा कर दें कि एक्स के घात में 3 आ जाए, तो सिंपल सा बात है, 2 ठो पहले से है, एक और चाहिए तब तो 3 हो जाएगा। तो हो गया, एक्स का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर इधर कर लेंगे प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना, और एक्स का 1 में करेंगे तो वापस से वही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही आता है। अब लिख लीजिए, इसको सेट करिए, ये यहां सेट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहां सेट हो जाएगा, और एक्स आपका कहां सेट हो जाएगा, यहां सेट हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है तो प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। नीचे का चिन्ह बदल दिए, अब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ क्या होगा, 4 में से एक जाएगा तो 3x स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह बड़ा लिखाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस है तो उसका चिन्ह बड़ा आपका आ जाएगा, और ये प्लस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आंसर में क्या जाएगा, प्लस x, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, प्लस x आंसर में चला गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या लाना है, अब आपको जो है इसमें किसका गुणा कर दें कि -3x का स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सा है, तो x स्क्वायर पहले से है, आपको -3 लाना है तो -3 का ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो -3 का कर देंगे तो -3 एकम 3, और x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, यहाँ एक छुपा हुआ है, और x और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, यानी कि ये आ गया आपका। अब इसको आपको सेट करना होगा, तो देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। आपको घटाना है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका शेषफल हो गया, और इसको जब उठा के यहाँ लिख देंगे तो ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 2.3 का पहले नंबर का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, px ये है और gx ये है। अब फिर से ध्यान से देखें, यहाँ x स्क्वायर पीछे कर दिया है, 2 को आगे कर दिया है, तो हम क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए। ठीक है, क्लियर है, और इसको आप अंदर लिख लीजिए। अब वही है प्रक्रिया,
आपको क्या करना है, इसमें ऐसे संख्या का गुणा करना है, इसको हम लिखे हैं इधर गुणा करने के लिए, ऐसे संख्या का गुणा करना है कि x के घात में क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पहले से माइनस में है। ठीक है, तो हमको प्लस में चाहिए, तो प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा, एक और माइनस लेना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर है? अच्छा, घात में 4 चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x के घात में 4 हो जाएगा। अब इसके साथ कर देंगे माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2 और x का स्क्वायर आ गया। अब इसको लिख लेते हैं वहां, चलिए सेट करिए, x के घात में 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है, मतलब x स्क्वायर का जाति यहाँ कहीं नहीं है, तो हमको कहाँ लिखना होगा, इधर साइड में लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या कहता है, घटाना है। घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट हो गया। अब इसको उठा करके हमको यहाँ लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि ये घात ज्यादा है और बाकी को यहाँ पास उतार लेना होगा। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर लाना है, तो इसमें किसका गुणा करें। कभी कभी दिमाग ज्यादा लगाने के बाद भी नहीं हमको समझ में आता है कि किसका गुणा करें, तो उसके लिए भी एक तरीका हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, ये जो है इसको लिख लीजिए, जो आपको लाना है उसको लिख लीजिए और इससे उसमें क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो ये कट जाएगा। क्या बचा, 2 और नीचे में माइनस, तो ऊपर में प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि -2 बचा, तो -2 का गुणा करेंगे। जब आपको न समझ में आए कि किसका गुणा करे कि ये आ जाए, तो क्या करना है, इसको रखिए ऊपर और इसको रखिए नीचे और फिर कट करिए, जो आएगा उसी से गुणा करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 1 कम 2, x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 दूना 4। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये बार बार मैं गुणा इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसानी हो। यदि आपको बन रहा है भागा तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं, इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको अच्छे से नहीं बनता है तो आपको ये करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं, 2x का स्क्वायर। ठीक है, और -4, -4 कहाँ लिखेंगे, इधर लिख देंगे क्योंकि ये जाति मैच कर रही है। ठीक है, x के सामने नहीं लिखेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस माइनस और यही -5 आ जाएगा नीचे और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए, ये घात जो है 2 है और यहाँ पास घात क्या है 1 है। जब घात आपका ज्यादा हो जाता है ये और यहाँ कम हो जाता है तो इसके आगे हम भागा नहीं लगा पाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपका भागफल में क्या आ जाएगा, -2x, सॉरी -x स्क्वायर और -2। ठीक है, ये आपका हो गया भागफल और नीचे में जान ही रहे हैं शेष होता है। ठीक है, इस तरह से जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 जो क्वेश्चन था वो आपका खत्म हुआ।